क्रिकेट के गलियारों का शोर पहुंचेगा आपकी ओर ओनली ऑन क्रिकेट इंसोम्निया। स्वागत है हमारे नए शो द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो में। इंडियन प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट फैंस का पहला प्यार, पहला खुमार जो होता है हर बार बार बार। तो क्या आप भी हैं इसमें शुमार? अगर हाँ तो बस समझ लीजिए कि ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आईपीएल एक ऐसी लीग है दोस्तों जो क्रिकेट की दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर आई, जिसने क्रिकेट के प्यार और खुमार को सातों आसमान पर पहुंचा दिया। क्रिकेट के अनगिनत रिकॉर्ड्स बनते हुए इस लीग में देखे गए, नए यंग टैलेंट को इस लीग के जरिए पहचान मिलनी शुरू हुई। दुनिया भर से क्रिकेट के अनगिनत सितारे एक साथ मैदान में खेलते नजर आए। तो इन टोटलिटी ये लीग नहीं बल्कि एक त्योहार बन गया। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इस लीग का प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनली ये लीग शुरू हुई और दुनिया की सबसे फेमस लीग बन गई। अगर जानना चाहते हैं आईपीएल की पूरी कहानी तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं आईपीएल के सफर में और बताते हैं कि क्या है दुनिया की सबसे बड़ी और रोमांचक लीग की शुरुआत की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2007 में। उस दौरान क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जब शुरू हुआ तो वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा था और 20-20 ओवर्स को खेलने के लिए कई प्लेयर्स भी तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि 20 ओवर्स का गेम खेलने से उनकी फॉर्म खराब हो जाएगी। और उसी दौरान T20 की एक नई लीग ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत भी हो गई थी, जिसकी फंडिंग SL ग्रुप यानी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कर रहा था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सभी खिलाड़ी आईसीएल की लीग के शुरू होने से काफी खुश तो थे, यहाँ तक कि कपिल देव को आईसीएल का डायरेक्टर बनाया गया और काफी बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें शामिल हुए। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीएल के लिए अपना ना तो कोई खास इंटरेस्ट दिखाया और ना ही उसे कोई सपोर्ट दिया, क्योंकि आईसीएल को बीसीसीआई नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी यानी कि एसएल ग्रुप मॉनिटर कर रहा था। ये समझो कि जंगल में शेर के राज में राज करने वाली बात थी। लेकिन साल 2007 में इंडियन टीम का T20 जीतना समझो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। अचानक से T20 लीग की तरफ सभी का ध्यान खींचने लगा, नए नए प्लेयर्स मशहूर होने लगे और इस वक्त आईसीएल अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका था कि बीसीसीआई को मैदान में एक बड़े गेम प्लान के साथ उतरने की जरूरत थी। और फिर बीसीसीआई ने एक बार उसी चैप्टर को रिवाइज किया जिसे सालों पहले उसने नजरअंदाज कर दिया था। इस चैप्टर का मेन किरदार है ललित मोदी, जो कि आईपीएल की शुरुआत के कुछ समय बाद ही बीसीसीआई के पास एक बड़ा प्रपोजल लेकर आए थे, जो प्रपोजल था इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का। ललित मोदी, जिन्होंने विदेशों के प्रोफेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट से इंस्पायर होकर और आइडियाज लेकर भारत में भी ऐसी ही एक लीग की शुरुआत करने की सोची। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग ये प्रपोजल था उतना ही बीसीसीआई ने इसे समय और पैसे की बर्बादी का नाम दिया। लेकिन किसे पता था कि आने वाले समय में ललित मोदी का यही प्रपोजल दुनिया की सबसे बड़ी लीग के तौर पर जाना जाएगा। अब वक्त गुजरता गया, बीसीसीआई अपने फॉर्मेट की क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करती रही और एसएल ग्रुप की आईसीएल की लीग पॉपुलर होती गई। लेकिन ललित मोदी अब भी अपने प्लान पर डटे हुए थे। ललित मोदी ने डायरेक्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री लेने की ठान ली, ताकि वो क्रिकेट को एक नया नाम देने के लिए खुद का फैसला ले सके और आईपीएल जैसी लीग को इंडिया में शुरू कर पाए। फिर साल 2005 में ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए। अब ललित मोदी के हाथ में राजस्थान के क्रिकेट की कमान थी, जिसे कि ललित मोदी ने काफी अच्छे से संभाला और राजस्थान में क्रिकेट से होने वाले प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ा दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इस बेहतरीन सफर के साथ ललित मोदी का एक बहुत बड़ा सपना अब पूरा होने वाला था, क्योंकि जिस मकाम पर वो पहुंचना चाहते थे फाइनली वो वक्त एकदम करीब था। यानी ललित मोदी अब बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने वाले थे। फिर जैसे ही ललित मोदी की बीसीसीआई में एंट्री हुई, वैसे ही उन्होंने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स की कायापलट करनी शुरू कर दी। अब साल 2007 में जब भारतीय टीम T20 मैच में विश्व विजेता बनकर लौटी तो बीसीसीआई इसी फॉर्मेट की लीग शुरू करने का प्लान करने लगी और ठीक उसी समय ललित मोदी ने फिर एक बार अपनी उसी प्लान की किताब खोली, जिसे बीसीसीआई ने एक समय में दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब ललित मोदी के हाथों में पावर थी, इसलिए उन्होंने आईपीएल की शुरुआत की अनाउंसमेंट भी कर डाली। तो आईपीएल की लीग जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी, उतना ही बिजनेस के मामले में भी ये एक सॉलिड प्लान था। लेकिन बीसीसीआई ने इससे पहले ऐसी किसी लीग को ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि इतनी फंडिंग हो भी पाएगी कि नहीं।
आईपीएल के फॉर्मेट में फ्रेंचाइजी सिस्टम को रखा गया, जिसमें इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले खिलाड़ियों का अलग अलग टीम के लिए ऑक्शन हुआ। ये सभी टीम्स इंडिया के 8 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाली थी। ये ऑक्शन इतना इंटरेस्टिंग रहा कि जितना खुद बीसीसीआई ने भी उम्मीद नहीं की थी, जिसमें लगभग 723 मिलियन डॉलर्स तक की बोली लगी। इस ऑक्शन में विजय माल्या, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सितारे शामिल थे, तो चीजें उम्मीद से बिल्कुल बढ़कर हो रही थी। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इस लीग के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और टीम्स के ऑक्शन के बाद खिलाड़ियों के ऑक्शन की बारी आई, जिसमें भारत के साथ दुनिया के हर एक बेहतरीन खिलाड़ी शामिल किए गए। जैसे कि केकेआर की कमान सौरव गांगुली ने संभाली, चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी ने और पंजाब सुपर किंग्स की कमान युवराज सिंह के हाथ आई। तो आईपीएल का खुमार भी अपने सातों आसमान में था और फिर आखिरकार 18 अप्रैल साल 2008 को आईपीएल का पहला मुकाबला शुरू होने वाला था, जो कि बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला था। ये मुकाबला केकेआर और आरसीबी की टीम के बीच हुआ, जिसमें आज भी ब्रैंडन मैकलम की शानदार पारी को याद किया जाता है, जो कि केकेआर की टीम से खेल रहे थे। और इस मुकाबले में केकेआर ने कुल 222 रन्स बनाए थे, जिसमें से अकेले मैकलम ने 158 रन्स बनाए। साल 2008 से लेकर अब तक आईपीएल के 15 सीजन खेले जा चुके हैं और अब आईपीएल के 16वें सीजन की भी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। और 15 सीजन की इस लीग की रेस में अब तक विजेता टीम्स रही है साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स, साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स, साल 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, साल 2011 में भी चेन्नई सुपर किंग्स और साल 2013 में मुंबई इंडियंस, साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स और साल 2015 में मुंबई इंडियंस, साल 2016 में सनराइज हैदराबाद और साल 2017 की लीग की एक बार फिर से विजेता रही मुंबई इंडियंस की टीम, साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स, साल 2019 में मुंबई इंडियंस और साल 2020 में एक बार फिर से मुंबई इंडियंस का नाम विजेता के तौर पर दर्ज हुआ। साल 2021 की बात की जाए तो आईपीएल की लीग का खिताब सीएसके ने अपने नाम किया और 22 में आईपीएल का खिताब रहा गुजरात टाइटंस के नाम। तो आईपीएल की आज तक की सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम रही है मुंबई इंडियंस। और साल 2008 से शुरू हुई ये लीग अब बस एक लीग नहीं बल्कि क्रिकेट का इश्क वाला लव है, जिसका हर साल हर एक क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अब आपसे मिलते हैं एक और नई क्रिकेट की कहानी के साथ, जो आपको मिलाएगा क्रिकेट के एक शानदार इतिहास से। साथ ही अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की हर खबर से अपडेट, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, क्रिकेट इंसोम्निया नाम से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हरदम रहिए क्रिकेट से अपडेट। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।